अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 10 अप्रैल को डस्का में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इससे पहले इस हल्का में 19 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जिसे इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार देकर 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो था इस इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल की तारीख को वेरीफाई कर दिया था। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटीशन दायर की गई उसको खारिज कर दिया गया था। तो 19 फरवरी को इस हल्के में क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, हमाद अहमद। ये इस इलेक्शन की कवरेज के लिए वहाँ पे मौजूद थे। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या देखा और वहाँ पे सारा दिन क्या होता रहा। आज जो हम बता रहे हैं ये चीज़ें जो हैं शायद पहले ना आई हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन आज इस वीडियो में हम जो बताएंगे वो शायद वो टीवी चैनल्स पे या रिपोर्ट ना हुआ हो। उसमें मेरा पहला सवाल हमारा साहब ये है कि जब आप ज़िमनी इलेक्शन की कवरेज के लिए 19 फरवरी को गए तो डस्का में क्या माहौल था इलेक्शन का, और पोलिंग का जब अमल शुरू हुआ तो उस वक्त क्या हालात थे? पोलिंग से कबल ही जो है काफ़ी सियासी माहौल गर्म था, और जैसे कि मरकज़ी कायदीन ने वहाँ पे विज़िट किया, मरीम नवाज़ गई और पीटीआई के लोग भी गए, राना सनाउल्लाह भी गए। इल्ज़ामात की बौछार थी एक दूसरे पर। और पोलिंग डे का जो आगाज़ हुआ तो रूटीन में जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उनमें उस तरह की गहमा गहमी नहीं होती जो यहाँ पर नज़र आई। सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर जो वोटर्स हैं वो पहुँचना शुरू हो गए थे। लेकिन शुरू से ही ये लग रहा था कि नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं, वो जो वहाँ पे कारकुन हैं, वो चाहते थे कि जल्द से जल्द वो उनके वोटर्स जो हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकें। दोपहर तक ये सिलसिला जारी रहा। उनकी काविशें काफ़ी हद तक बेहतर रहीं कि वोटर को वो पोलिंग स्टेशन पर लाने में कामयाब थे। लेकिन दोपहर के बाद सूरत हाल ये हुई कि पोलिंग स्टेशंस पर वहाँ पर हंगामाराई होनी शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए। तो उसमें नज़र आ रहा था कि जो पीटीआई के लोग हैं, और उसमें हमारे पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद हैं, वो पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा हो जाते थे गेट पे, और उनकी कोशिश थी कि पोलिंग रोक दी जाए। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर ये शिकायत आई और यही वजह थी कि ये वहाँ पर झगड़े और हंगामा रही के बाद जो वहाँ पर कत्ल गारत गरी तक ये मामला गया, ये उसकी वजह यही थी। लेकिन वहाँ पर जो नून लीग के लोग थे उनकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट रहे। तो ये मामला दोपहर तक ये मामला ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, उसमें एक वीडियो जो थी इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। फिर हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस किया और फिर दीगर चैनल्स जो थे उन्होंने भी वो फुटेज चलाई। तो वो वीडियो कैसे बनी, और जो उस वीडियो में प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने जो इंटरव्यू दिया वो बड़ा ख़तरनाक था कि उनको कुछ धमकियां मिली थी, या वो कह रहे थे कि जी जो लोग मुझे लेने आए थे या जिन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो कोई शायद रिज़ल्ट तब्दील करना चाहते। तो उस हवाले से बताइएगा, इसमें आपका पूरा पीछे हाथ नज़र आता है। हमें ये किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो वीडियो कैसे बनी, किसने बनाई, और फिर उसमें जो सारी बातें हैं वो वाकई वैसी ही थी। तो उस हवाले से थोड़ा बताइएगा कि वो जो तसद्दुक़ हुसैन साहब जो थे उस वीडियो में जो बयान कर रहे थे वो खदशात क्या थे और क्यों पैदा हुए। ये वीडियो जो है वो पोलिंग डे के 2 दिन बाद सबसे पहले जो है हामिद मीर साहब ने ट्वीट की थी, उसके बाद ये सामने आई है वीडियो। और ख़दशात जो हैं वो क्या थे वो यहाँ पर हम पहले वीडियो नाजरीन को दिखा दें, नाजरीन वो देख लें। एक दफ़ा खुद से बहुत सारे प्रोग्राम में चल चुकी है, लेकिन एक दफ़ा फिर से देख लें, फिर उस पर बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर तसद्दुक़ हुसैन है और हम पोलिंग स्टेशन नंबर 346 पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तो 1 घंटा पहले कुछ 2 मुलाजिम आए थे। वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिज़ल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में जाना है। आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने हमारे बंदे के साथ जाना है, और जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया। अच्छा, तो वो कौन था कि कोई आपको पता चले? वो स्पेशल ब्रांच से कह रहा था, मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ। अब ना तो उसने मास्क उतारा हुआ था, ना उसने मुझे कोई ID दी है। बस उसने मुझसे ये कहा कि आपने वापसी का रिज़ल्ट हमारी गाड़ी में साथ लेके जाना है। अच्छा, आपको क्या खदशा क्या है? खदशा ये है कि वो मेरे से वो रिज़ल्ट चेंज करवाएंगे, और अगर मैं नहीं करूँगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। तो तरीक़ेकार क्या होता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन का तो ये है कि रिज़ल्ट जिस गाड़ी में हम आए हैं उस गाड़ी में वापस जाएंगे, रिज़ल्ट जाके RO के पास जमा कराएंगे और उसके बाद फारग है। वो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी है? हाँ, वो इलेक्शन कमीशन हमें दी हुई है।
उसके ज़रिए आपने जाना है? उसके ज़रिए हमने सारा सामान और अपने अमले को साथ लेके वापस आर दफ्तर जाना। अच्छा, आपने आर को आगाह किया है? मैंने आर को बता दिया है, इलेक्शन कमीशन को ये मसला है, वो कहते हैं कोई मसला हम कर लेते हैं, आपके साथ रब्ता कर लेंगे। अच्छा जी, हमारा वीडियो हमारे नाज़रीन ने देख लिया, तो बताइए कि इस वीडियो को मतलब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो क्यों इतने खौफजदा थे कि वो अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो उसका वजूहात ये हो सकती हैं। ये थोड़ा बताइएगा इसके पीछे क्या बात है? ये मामला जो है दोपहर के बाद ये वहाँ पर एक डीएसपी वहाँ पर विज़िट किया। जाम के चीमा का ये पोलिंग स्टेशन था जिसके ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे तसद्दुक़ हुसैन साहब, और वहाँ पर उनके साथ कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस जो हैं वो दो अफराद इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आए हैं। इनको एक साइड पे ले गए। जब इनको एक साइड पे लेके गए तो वहाँ पर इत्फाकन हम भी मौजूद थे। तो मेरी छठी इसने काम किया कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जिस तरह बुला के साइड पे लेके गए हैं तो मामला कोई मशकूक है। मैंने एहतियात के तौर पर इनको शूट किया। वहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इन्होंने उनसे गुफ्तगू की एक साइड पे ले जाकर, और ये लोग वापस आ गए। तो फिर हमने सोचा कि हम उनसे बात करके ये करे दें कि ये कौन लोग थे, पूछे तो क्या कह के गए हैं जो वो घबरा गए हैं। पहले तो उन्होंने वो घबराहट में बताने से वो इनकारी थे, फिर उन्होंने ये चीज़ खोल के बयान की कि ये इन लोगों ने आके ख़ुद को स्पेशल ब्रांच के अहलकार उन्होंने तारफ़ करवाया है और उनको ये हदायत जारी की है कि आपने जो पोलिंग ख़त्म होने के बाद काउंटिंग हो जाए तो खुद से नहीं जाना, जैसा कि वीडियो में भी उन्होंने बताया है, बल्कि उनके पास कुछ लोग आएंगे प्राइवेटली, उनके साथ उन्होंने जाना है। तो फिर ये एक ख़दशा पैदा हुआ कि जो कुछ गड़बड़ की जा रही है, जो नताइज तब्दील करने की कोई प्लानिंग की जा रही है। शुरू में तो ये लग रहा था कि शायद इनका ख़दशा हो। जब शाम को 10 बजे के बाद रिज़ल्ट जो है वो ताख़ीर का शिकार होना शुरू हो गए, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुतल्लिका वो रिज़ल्ट लेके नहीं पहुंच रहे थे, तो इस बात का ख़दशा जो है वो हकीकत का रूप डालने लगा। और सुबह तक ये चीज़ फाइनल हो गई कि 20 जो पोलिंग स्टेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो नहीं पहुंचे थे, वो गायब थे। तो इनकी जो बात थी, जो इनको कहा गया था, इसका मतलब है कि और लोग भी टारगेट पे थे, तो उनको उन्होंने जो प्लानिंग की थी उस पर अमल दरामद कर लिया गया था। अच्छा, ये बताइएगा, इससे पहले भी आपने बहुत से इलेक्शन कवर किए, तो इस इलेक्शन में और जो पहले आपने कोई इलेक्शन कवर किए हैं पिछले मतलब 10-15 साल में, तो इसमें क्या फ़र्क नज़र आया आपको? इस इलेक्शन में हमें जो सूरत हाल नज़र आई कि एक बाकायदा कोशिश नज़र आ रही थी कि धांधली करने की, जो सामने नज़र आ रही थी, जो पकड़ी जा रही थी, जो ऐसी इस तरह की कोशिशें थी। पिछले इलेक्शंस में हमारी मुल्क की तारीख़ है कि हर इलेक्शन में ये धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, और पिछले इलेक्शन का भी है कि आरटीएस बैठ गया था, लेकिन इसमें कुछ प्लानिंग इस तरह की थी कि हर चीज़ पकड़ी जा रही थी, नज़र आ रही थी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन में जब ये केस चल रहा था तो उसमें ये भी बताया गया कि जी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए थे उनकी लोकेशन एक ख़ास मकाम पे पाई गई, और फिर उस हवाले से अभी आगे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो उस मकाम के बारे में भी मेरा ख्याल आप थोड़ा जानते हैं, तो वो बताइएगा वो क्या चीज़ थी जहाँ पे आपने देखा कि जी सारा कुछ जो था इलेक्शन कमीशन की गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, और फिर वहाँ पे आगे क्या हो रहा था? अच्छा, वो जो जगह बताई जा रही है वो उस वक्त तो नहीं पता था। हम इत्तेफाक से जब वहाँ से निकले हैं कि उस जगह पे जो अभी निशानदेही उसकी अब हुई है, लेकिन इत्तेफाक से हम वहाँ पे गुज़रे थे और वहाँ पर हमने देखा था कि जो इनकी अमले की गाड़ियाँ थी बहुत सारी सड़क के साथ ही एक जगह पर वो जमा थी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, 15 से 20 गाड़ियाँ बाहर सामने नज़र आ रही थी, अलग से भी पार्क होंगी। शदीद धुंध थी, तो जो सामने नज़र आई हैं वो में इतना ज़्यादा मतलब वाज़े नज़र नहीं वाज़े नहीं था, लेकिन वो गाड़ियाँ जो गाड़ियों के अंदर जो पोलिंग के वो बॉक्स पड़े हुए थे तो वो नज़र आ रहे थे। बिल्कुल, वो नोट आपने भी किया, और उस वक्त भी माथा खटका था कि ये जो है गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं यहाँ पर। इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर उमूमन होता है, गाड़ियाँ वहाँ पर जाती हैं, वहाँ पे सारे इकट्ठे लोग आ रहे होते हैं तो वो अपना सामान जमा करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्यों खड़ी हैं ये समझ नहीं आ रही थी। 1-2 गाड़ियाँ होती तो हो सकता था कि धुंध की वजह से खड़ी हूँ, लेकिन वो उस वक्त भी थोड़ा सा खदशा पैदा हुआ था। लेकिन जब रात 12 बजे के बाद पता चला कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं मिल रहे, तो तब भी ये चीज़ बार बार जहन में आ रही थी यार वो गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ को गड़बड़ था। लेकिन वो सूरत हाल क्लियर हुई है जब इलेक्शन कमीशन ने सारी इस पे इंक्वायरी की है और
सारी चीज़ें देखी हैं तो वो निशानदेही हुई है, तो फिर मुझे भी अंदाज़ा हो गया ये तो वही जगह थी गुजरे थे हम जहाँ से। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी है कि इस इलेक्शन में पूरे मतलब जब पोलिंग शुरू हुई है और जब पोलिंग ख़त्म हुई है और उसके बाद जब रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो पूरे अमल पे हकीकतन धुंध छाई रही। मतलब जब अब सुबह पोलिंग शुरू हुई तो उस वक्त भी धुंध छाई हुई थी, और जब पोलिंग ख़त्म हुई है और गिनती शुरू हुई है फिर भी धुंध छाई हुई थी। और इसी धुंध में मुझे लगता है बहुत से लोगों ने अंधाधुंध जो है ना वो धांधली की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो पकड़े गए हैं। अगर मतलब थोड़ी जैसे पहले कहीं हो जाती है, थोड़ा बहुत हर गवर्नमेंट में होता है, लेकिन इसमें जो अंधाधुंध धांधली की कोशिश की है इसकी वजह से पूरे हलके का इलेक्शन कलअदम हुआ है। और मैं अब आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि 10 तारीख को दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसमें आपको क्या नज़र आता है? दोबारा लड़ाई झगड़ा, दोबारा फायरिंग, दोबारा वोट पोलिंग रोकने की कोशिश, या इस दफ़ा पुरअमन तौर पर इलेक्शन हो जाएगा? जिस तरह इस इलेक्शन के बाद सूरत हाल वाज़ेह हुई है, सुबकी हुई है हुकूमत की, अगर इलेक्शन होता है तो इस बार ये लग रहा है कि ये जो है इसमें उस तरह के जो खून रेजी शायद ना हो, क्योंकि पहले से मामला हो गया है, इस पर फोकस है पूरी हुकूमत का, तो इस तरह का शायद ना हो। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि माहौल तो बना हुआ है कि हर किसी को यही है कि वही। अच्छा, तो 10 तारीख को जो ये इलेक्शन होने जा रहा है तो ये किसका वाटरलू साबित होगा? PMLN के लिए ये एक दचका साबित होगा, या तहरीक इंसाफ को दोबारा से शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी कि जी वो इस इलेक्शन को विन करने से महरूम रह गए? देखें, आप पहले भी पिछले इलेक्शन में वाज़ेह हो चुका है कि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ज़्यादा हैं, वो वहाँ पे स्ट्रेंथ में हैं। तो इस सूरत हाल के बाद जब वो उनको हुकूमत को सुबकी हुई है, उनका जो स्टांस है PMLN का वो मज़ीद तक़वियत पकड़ गया है, वोटर को उन पर ज़्यादा हो गया है कि वो हौसला मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का अपसेट हो सके अब। चले नाजरीन, आपने डस्का इलेक्शन के हवाले से जो मैं भी उसमें खैर शामिल हूँ कि जो हम दो लोगों का आपने मुशाहिदा जो था इस इलेक्शन के हवाले से वो सुना, तो इस हवाले से आप भी बहुत से जो डस्का के रहने वाले ख़ासकर वो ऐनी शाहद या गवाह होंगे, तो इस वीडियो के फ़ीडबैक में आप हमें बता सकते हैं कि इलेक्शन वाले दिन जो था वहाँ पे आपने क्या माहौल देखा, वहाँ पे किस तरह से धांधली की कोशिश हुई। उस हवाले से अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो हमें खुशी होगी। इजाज़त दीजिए, 10 तारीख को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।